हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त हैं सब बढ़िया हों और अच्छे हों, मज़े में हों। तो जी आज दिन है मंडे का और दोनों बच्चों को जाना है स्कूल। और एक बात, आज सुबह से ही मॉर्निंग से ही आपको मैं बता नहीं सकती, इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। मतलब लग ही नहीं रहा कि इतने मतलब गर्मी वाले मौसम में इतनी जल्दी बारिश आ रही है और क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। और सुबह जब हम पार्क गए थे तो बहुत ही मतलब ऐसे मन कर रहा था कि बस घर वापस ना जाओ, यहीं घूमते रहो। इतना सुंदर और इतना प्यारा मौसम हो रहा था। तो बस यहाँ आटा वगैरह मैं डो लगा के गई थी और आलू बॉईल करके गई थी, क्योंकि बच्चों को जाना था स्कूल और वही उनके लिए मेरे को नाश्ते में क्या बनाना था कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरा तो बस जब कुछ समझ में नहीं आता तो कार्तिक के फेवरेट आलू के पराठे मैं रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने आते ही सबसे पहले आलू जो मैं बॉईल करके गई थी उनको छीला है। और आज एकादशी है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ का फास्ट है, तो हम बनाएंगे। तो बस हमें बनाना कुछ नहीं है, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी का व्रत है एकादशी का। और बच्चों के लिए ही मैंने यहाँ सिर्फ आटा गूंदा है और आलू को जल्दी से ठंडा कर दिया था, क्योंकि गरम गरम आलू में जो हम मसाले अगर मिला देते हैं, खासकर नमक मिलाते हैं, तो आलू ना बहने लग जाते हैं। तो ये एक ट्रिक है कि मतलब आलू जब भी हम बॉईल करें थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें नमक मिलाने के लिए, क्योंकि एकदम जस्ट नमक मिलाते तो फिर आलू थोड़ा सा पानी छोड़ देता है। तो यहाँ पे आलू ठंडे कर लिए थे और फोड़ लिए थे। इसमें एक हरी मिर्च भी ऐड करूँगी। अच्छा, हरी मिर्च डालकर जब आलू के पराठे बनते हैं तो बहुत ही खस्ता खस्ता से बनते हैं, एकदम स्पाइसी से। और बच्चों को तो स्पाइसी वैसे भी पसंद है, मेरे बच्चों को बचपन में ही खाते थे वो, मतलब कम मिर्च मसाले का। बट जब से बड़े हुए हैं तो अब इनको अच्छा लगता है मतलब मिर्च मसाले वाला खाना। तो यहाँ पे अच्छे से सारे मैं मसाले ऐड कर दूँगी, सारे सूखा धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें। तो बस यहाँ स्टफिंग रेडी कर रही हूँ और मैंने बच्चों के लिए चाय भी बनने रख दी है। अच्छा, एक ही चीज़ है कि मतलब आप लोग नाश्ता जो भी बच्चों के टिफ़िन वगैरह बनाते हैं वो कितने टाइम में आप लोगों का काम ख़त्म होता है किचन का? तो मेरा तो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में मेरा सुबह नाश्ते का जो 1 घंटा लगता है मुझे अपने किचन में बच्चों के लिए नाश्ता रेडी करने में, तो बस उस 1 घंटे में मेरा नाश्ता भी बन जाता है, किचन भी क्लीन हो जाती है। और हम तीनों चारों के लिए नाश्ता मतलब चाय वगैरह पीने के बाद जो बर्तन होते हैं वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ मैंने तवा भी रख दिया है अब, क्योंकि कार्तिक का टाइम हो रहा था तो बस जल्दी जल्दी से मेरे को जल्दी जल्दी पराठियाँ बनानी है। तो मैं वही बनाने की कोशिश में कर लग रही हूँ, क्योंकि बच्चों को मैं नहीं चाहती कि बारिश वारिश हो जाए और बच्चे लेट हो जाएं। और बट फिर ना क्या हुआ था कि ना करते करते भी बारिश हो ही गई थी। और कार्तिक तो बिल्कुल जैसे माइनर सी थोड़ी क्या कहते हैं ना, डिप डिप होती है बारिश, रिमझिम उसमें ही स्कूल गया था। और वही रहता है ना, इस टाइम पे लगता है कि हाँ बच्चों की वैन होनी बहुत ज़रूरी है। तो बट अपनी कन्वेंस से जाता है वो, तो इसी वजह से ना जब बाइक बाइक से गया था और जब क्या कहते हैं अपनी कन्वेंस होती गाड़ी वाड़ी या जो भी कुछ वैन लगवाई होती ना, तो फिर वो गीला नहीं होता। बट देखो अब आके बताएगा कितना गीला हुआ था कितना नहीं हुआ था। तो ये उसी को ही नाश्ता मैं दे रही थी, कह रहा था पराठे तुम जब मर्जी बनाती रहना, पहले मुझे नाश्ता दे दो। और सुबह का टाइम ऐसे होता है, देखो एक साथ कितने सारे काम होते हैं। काम बहुत सारे होते हैं, क्योंकि यहाँ नाश्ता रेडी हो रहा था तो उधर मैंने वॉशिंग मशीन भी मैंने लगा दी थी। और वॉशिंग मशीन वगैरह लगने से मेरा ये फ़ायदा होता है कि मैं जितनी देर में मेरा नाश्ते वगैरह का काम होता है ना, उतनी देर में मैं मतलब मेरे मशीन में 2-3 लॉट के कपड़े जो भी होते हैं वो धुल जाते हैं। और जब मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ फिर उठकर मेरा क्या काम रहता है कि बस मेरे को जल्दी से कपड़े खंगालने हैं। और इसके बाद मैं मतलब एक रिलैक्स सा मिलता है ना कि मेरे एक साथ कितने सारे काम हो रहे हैं। तो यही रहता है कि सुबह इतनी भागम भाग भरी लाइफ में आप कितनी जल्दी अपने घर के काम करते हैं और थकान ना हो। थकान ना होने का ये है, अपने आप को एक्टिव रखो, जब भी हम स्वस्थ रहेंगे, वर्कआउट करो, एक्टिव कुछ भी रहेंगे, जब भी हम करो, अपने घर को और घर मॉर्निंग के वॉक जितने भी करो, हमारे जो भी काम है मैं उनको अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, है ना। वरना इसके अपोजिट क्या होगा कि मतलब पूरे दिन थकान थकान रहेगी और मन भी नहीं करेगा कि ज़्यादा कुछ काम करो। तो इसीलिए हमें सुबह थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए टाइम निकालना
निकालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा वॉक कर लो या कुछ भी कर लो जो हो सके, मतलब घर में ही आप योगा वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर लो। तो बस यहाँ पे टिफ़िन मतलब बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, खास करके कार्तिक ने, और अभी डुग्गू रह रहा था तो डुग्गू तैयार हो रहा था क्योंकि डुग्गू अभी जाएगा मंदिर। आज सोमवार है तो दोनों बच्चे मंदिर जाते हैं भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए, और बच्चों को मंदिर जाना भी चाहिए, बहुत सही रहता है। बच्चों को भी पूजा पाठ वगैरह करनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ हर घर में बच्चों को भगवान की शरण, भगवान की स्तुति वगैरह करने का बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए। तो बस यहाँ पे ये पराठे बन के रेडी हो गए हैं, और अभी बस एक का टिफ़िन रेडी करा है कार्तिक का, और अभी 2 टिफ़िन मेरे को दूसरा टिफ़िन भी रेडी करना है डुग्गू के लिए। और जब भी ये सब काम करती हूँ ना तो बस बार बार ये माइंड रहता है कि अभी जाके मशीन घुमा आती हूँ, या अभी मैंने मोटर चला रखी है तो आर ओ से भर देती हूँ। एक साथ एक औरत के देखो कितने सारे काम होते हैं ना, जब वो अपना दिमाग लगाती है कि बस मेरे, क्योंकि ये रहता है ना माइंड में कि काम हमें ही करना है तो फिर किस के छोड़ा जाए और कौन ही करेगा। तो बस यही चीज़ें माइंड में रख के ना मैं ये सोचती हूँ मेरे काम जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटें तो मेरे को ही बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो जी कहने के लिए ही होता है कि हम हाउस वाइफ के लिए एक दिन छुट्टी मिली थी संडे की, और बट उस छुट्टी में भी कुछ नहीं था, पूरा काम करा था, और ज़्यादा ही काम हो जाता है छुट्टी वाले दिन तो खैर। तो बस जब छुट्टी ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट डे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत रिलीफ मिलता है कि बस लगता है फाइनली बच्चे जाएंगे तो तसल्ली सी होगी, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बहुत शांति होती है। और यहाँ पे पराठे बन गए हैं तो मैंने स्टफिंग वगैरह को भी एक छोटे बर्तन में कर दिया था। अच्छा ये क्या होता है, ये हम औरतों को ना ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम किचन में काम कर रहे हैं, तो जो भी कुछ फैला रहा मच रहा है किचन में, ये नहीं कि हमने पूरा काउंटर टॉप फैला लिया है, कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है। कोशिश ये करें जो भी चीज़ हम निकाल रहे हैं, चाहे अचार का डिब्बा है, चाहे चीनी का डिब्बा है, चाहे पत्ती का है, जो भी यूज़ कर रहे हैं उनको उनकी जगह रखते जाएं, तो कभी भी हमारा किचन मैसी नहीं होगा, कुछ गंदा नहीं होगा। तो बस ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे मैंने इसको आज ना आम का अचार से आलू के पराठे दिए हैं, तो ये कह रहा था कि मेरे को आम का अचार रख देना, और इसके टिफ़िन में मैंने आम का अचार रख दिया। अच्छा डुग्गू मेरा आम का अचार वगैरह कुछ नहीं ले जाता। तो यहाँ पे ये कुकर था तो कुकर तो बिल्कुल साफ़ सा ही था, इसको मैंने खाली पानी से ही ना धो के रख दिया है। और ये थोड़े से बर्तन मैंने जो सुबह मॉर्निंग में जब पार्क गई थी तो उससे पहले थोड़े बहुत हो जाते हैं ना पानी वानी का गिलास वगैरह, तो वो भी मैंने धो दिया था साथ के साथ। और अब मैं आई हूँ पहले किचन को ना पूरा एक कहते हैं कि काउंटर टॉप वगैरह को अब समेटती चलूँगी, जो भी मेरे से देखो हो जाता है फैलारा, मैंने ये नहीं कहती, बट हाँ अगर उस फैलारे को इतना ज़्यादा फैलने ही ना दो, सब चीज़ों को हाथों हाथ हमें ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि जो अगर गंदा रह जाएगा या फैला रह जाएगा तो फिर करना काम खुद को ही है। तो इतना कोशिश यही रखें कि जो भी कुछ फैलाना हम कर रहे हैं उनको हम लगे हाथ ना उठा कर रखते चले, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे तो हम ना बिल्कुल पागल हो जाएंगे। मतलब रसोई का काम जैसे हम कर रहे हैं, कुछ भी आटा गूंदा है या कुछ भी गैस पे खाना बनाया है, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे फिर सोचेंगे चलो जब बाद में आऊँगी नेक्स्ट टाइम तब क्लीन करूँगी, तो ऐसे तो बहुत सारा काम हमारा मतलब पेंडिंग हो जाएगा। और अपने आप के लिए ही फिर ये रहेगा कि भाई कितना काम अकेले से खुद से हो पाएगा, वही चीज़ है कि तो इसीलिए काम को ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए, जो भी हो सके तो हाथों हाथ ख़त्म कर लो। लगे हाथ कुछ भी मतलब काम जो भी रसोई का है, काउंटर टॉप हो गया, गैस हो गई, तो गैस पे तो मेरा ये रहता है जैसे मैंने पराठे बनाए हैं तो मैं पूरा गैस को एक बार क्लीन करके निकलूँगी। अच्छा साबुन से ना करूँ, चाहे मैं ये टॉवल ही अच्छे से मार देती हूँ ना तो उससे भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है किचन, और बहुत अच्छी लगती है ऐसे साफ़ होने के बाद भी। हाँ और इसके बाद ये जो मेरे बर्तन वगैरह लगे थे ना तो धुले थे, तो इनको भी मैं ना अगर चाय पानी इनका सूख जाएगा तो चाय पीने के बाद इनको भी मैं लगा लूँगी सबसे पहले जब मैं उठ कर आऊँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो गैस के स्टैंड हैं इनको भी मैंने हटा ही लिया है, क्योंकि अब खाना तो कुछ बनेगा नहीं, 2:30-3 बजे बच्चे आएंगे तभी कुछ बनेगा। तो मैं सोच रही हूँ एक बार को किचन ना बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ ऊपर ऊपर का, फिर आराम से रिलैक्स वाली जो चाय होती है ना तब पी लूँगी। तो यहाँ पे मैंने तवा भी साफ़ कर दिया है। अच्छा तवे पे पराठे वगैरह बनते हैं ना तो तवे की कंडीशन तो आप लोगों को पता ही है क्या हो जाती है। चाहे एक बार हम तवे पे खाना बना लें तो दूसरी बार नेक्स्ट टाइम बिल्कुल बनने लायक नहीं रहता, क्योंकि तवा एक ऐसी चीज़ है ज़रा सा भी ऑयल लगता है या घी लगता है तो बिल्कुल एकदम काला काला सा हो जाता है।
तवे को साफ़ करने के लिए आपको सबसे बढ़िया मैं बताती हूँ, एक ईंट का अद्दा ले लो या ईंट तोड़ के उसको ले लो, नहीं तो क्या कहते हैं जो हमारे होम फॉइल वगैरह बचते हैं ना बच्चों के टिफ़िन रैप में से, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी तवा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। बट मैं तो ज़्यादातर ईंट से ही करती हूँ। और इन टैप वगैरह को भी ना देखो साथ के साथ कर लिया है क्लीन, तो बहुत ही अच्छी लग रही है किचन, बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा कि इसमें कुछ मतलब नाश्ता वगैरह कुछ बना है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम हाउसवाइफ को ध्यान में रखनी होती हैं। और जब हम ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं ना, तो अपने आप को ही ऐसे लगता है कि नहीं भाई, जो किचन का सिर्फ ऐसे लग रहा था कि नाश्ते नाश्ते में ये किचन क्या ही गंदी होगी, तो ये उसी का है। सिर्फ 1 घंटे में मैंने अपने बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर दिया है, चाय बन गई है सबकी, सबने नाश्ता कर लिया है। और पूरा काउंटर टॉप भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, सारी ये स्विचेस वगैरह भी, इनको भी मैं बिल्कुल ये टॉवल से ही साफ़ कर देती हूँ। मैंने कोई कुछ अलग से कुछ सामान नहीं लिया है, मैं इतने गंदे होने ही नहीं देती कि बाद में मुझे खुद कुछ करना पड़े।